करूँगी खुद के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और अपनी पूरी फैमिली के ऊपर। मुसलसल 7 महीनों से जिस तरीके से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, जिस तरीके से मैं हर एक चीज़ से गुजर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अब उस पर एक बार तो बोलूँ, क्योंकि नए साल के साथ पुराने साल की बीमारियां खत्म करनी और अपने हक के लिए बोलना कोई गुनाह नहीं है। सबसे पहले मैं आज ये बात बता दूँ कि ना मैं सलमा बाजी के खिलाफ बोलने आई हूँ, ना मैं सितारा खाला के खिलाफ बोलने आई हूँ, ना ही मैं किसी और के खिलाफ बोल रही हूँ। मैं सबको उनकी जगह उनको सही करके बताऊंगी कि उन लोगों ने क्या सोच के मतलब जो चीज़ें की है, तो मेरा क्या किरदार रहा है, मेरी क्या गलती है, मैं सब कुछ बताऊंगी। क्योंकि इंसान को सबसे पहले मैं अपनी गलती बताऊंगी कि मेरी क्या गलती है। तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये है जिसपे मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया। मेरी गलती सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि मैंने यूट्यूब पर आके इतना कहा था कि सलमा बाजी रो रही है और मैं उनके साथ हूँ। मैंने ये वेरीफाई नहीं किया था कि सलमा बाजी सही है या सितारा गलत है। हाँ, बस कहा था कि मैं उसके साथ हूँ। और रही रिकॉर्डिंग्स की बात, तो रिकॉर्डिंग्स पर्सनल मैं जिससे भी बात करती हूँ उसने शेयर की, इसमें मेरी क्या गलती है। मैं उससे बात करती थी, उसने शेयर की, उसमें मतलब मुझे उस पर यकीन था, और उसने जो भी चीज़ें शेयर की उसके लिए मैं अगर वो चीज़ें अगर देखो मुझे अगर बोलनी होती है तो मैं यहाँ पर आके आप सबके सामने बोलती, ना कि मैं वो पर्सनल रिकॉर्डिंग करती। अगर मैं पर्सनल बोल रही हूँ मतलब मुझे वो सामने नहीं ला। पर्सनल में तो आप भी कई बार सोचते हो कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसा आप लोग भी तो सोचते होगे ना, तो क्या इस मुझे और वो रिकॉर्डिंग खुद लाएगी मुझे गंदा करने के लिए, मुझे इतना टॉर्चर किया। और हाँ, मैं रुक के बात करूँगी क्योंकि मैं आप लोग ऐसे कट करके बात करती है। हाँ, इस तरीके समझदार जो है सोच के बात करता है और बेवकूफ फ्लो में बोलते। सबसे बड़ा मुझ पर इल्जाम ये था कि मैंने जो है अपनी खाला सलमा यासीन को सिखाया है कि आप अपने हस्बैंड के बारे में इस तरीके से सोचें और यूट्यूब पर लाएं, और अपनी बहन सितारा यासीन के बारे में ये सब बातें करें। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि सलमा बाजी क्या छोटी बच्ची है, वो सुना ना छोटी बच्ची है, वो छोटी बच्ची है कि वो सब कुछ मैं सिखाऊंगी और वो ये सब कुछ करेंगी। यहाँ पर आ जाती है मेरी नानी की बात, तो नानी के बारे में सिर्फ इतना कहूँगी वो एक माँ है। अगर मुझे नहीं पता मैं होती पता नहीं मैं क्या करती, लेकिन वो एक माँ है, और अगर उसकी 2 बेटियां होती और एक तरफ मतलब एक पोती होती, तो जाहिर सी बात है वो 2 बेटियों को चुनती। तो उन्होंने जो भी आके यहाँ पे बोला कि मैंने सिखाया, मैंने सब कुछ किया, तो उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। वो अपनी जगह अपनी बेटियों को लेकर बिल्कुल ठीक है। अगर आप 30 साल की औरत है और आपके 4 बच्चे हैं और आपसे कोई 22 साल लड़की जो कि आपकी भांजी है, ठीक है, वो आपको आके कहती है कि आप अपनी बहन के खिलाफ हो जाओ और आप अपने हस्बैंड के खिलाफ हो के यूट्यूब पर आके उसको गंदा कर दो, तो क्या वो करेगी? क्या वो इतना बड़ा स्टेप उठाएगी जो कि बहुत ज्यादा समझदार है, सिर्फ और सिर्फ एक 22 साल लड़की के कहने पे? अच्छा, तो आज एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ। देखो, मैं इस बात को आज भी वेरीफाई नहीं करी कि ये बात सच है कि ये बात झूठ है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू जो कि मुझे लगता है कि ये रखना चाहिए आप लोग के सामने, कि अगर सितारा मदीना गई थी और उनका मामू असगर के साथ कोई भी अट्रैक्शन हो गया या फिर उनसे बात कुछ भी रिलेशन था, तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है। और इसमें मतलब जब आपको ना ये अट्रैक्ट होती है ना किसी से, हम लोग अगर मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं जा रही, लेकिन एक हमारे इस्लाम में बेशक ये चीज़ें जायज़ नहीं है, लेकिन जब इंसान जैसे कि वो मामू सादी का दूसरी शादी कर ली, राइट, मामू सादी दूसरी शादी कर ली, और जिस चीज़ से वो गुजर रही थी कि उसका हस्बैंड किसी और के साथ है, और जिस तरीके से मामू असगर आयत को उठाते थे, उसको पैम्पर करते थे, उसे इतना प्यार करते थे और उसके बच्चों का इतना ख्याल रखना, तो कोई भी औरत जब इतना ज़्यादा डिप्रेशन से कोई उसको ऐसा आदमी दिखे जो उसके बच्चों से इतना प्यार कर रहा है, उसका इतना ख्याल रख रहा है, तो वो उससे इनडायरेक्टली अट्रैक्ट हो सकती है। मैं अब भी वेरीफाई नहीं कर रही, मैं बस एक बात रख रही हूँ, तो वो उससे अट्रैक्ट हो सकती है। और अगर वो अट्रैक्ट हो भी गई तो इसमें कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। देन उसके बाद वो उसको जितना ट्रोल किया गया, उसके बाद मुझे लगता है कि अब उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है, अगर उससे ये गलती हुई है। और यहाँ पर आ जाते हैं सलमा बाजी की बात है कि अगर वो सितारा ठीक है तो सलमा बाजी ने क्यों यूट्यूब पे देखो, अगर वेरीफाई, मैं अभी भी वेरीफाई नहीं कर रही, अगर यहाँ पर सलमा बाजी जो है कोई भी वाइफ होती जो कि अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा खुश होती और उसकी मतलब ऐसा कुछ करती, तो वो जैसे पता गुस्से में आके जो जहाँ पे वो इसका रेपुटेशन होता है ना, जहाँ पे जैसे उसने उसका घर मतलब उसको लगता है, सलमा बाजी को लगा कि मेरा घर इससे खराब है तो मैं इसका ऐसी जगह खराब करूँगी जहाँ पे उसकी खुशी होगी, तो उस सलमा बाजी को ये ठीक लगा होगा कि वो यूट्यूब पर आके करें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो खुश थी, उसका घर में उससे खुश थी, सलमा बाजी के उस तरह के यूट्यूब पर से खुश थी, तो सलमा बाजी ने उससे भी आके यूट्यूब पे किया। तो इस जगह से अगर देखा जाए सलमा बाजी की अपनी जगह पर ठीक है। अगर ये बात सच है तो मैं दोनों को इसलिए क्लियर कर रही हूँ, मेरा किसी को मतलब मैं अगर ये बात सोचूं बैठ के तो मैं इसलिए ये क्लियर कर रही हूँ कि ये चीज़ें हो सकती हैं। सितारा का उस जगह पे वहाँ पर अट्रैक्ट होना वो बहुत नॉर्मल था। अगर आप लोग भी किसी ऐसी जगह से उठ के जा रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो, लड़ाइयाँ झगड़े, जो कि जब आप लोगों ने देखा कि यहाँ से जब सितारा गई थी तो वहाँ इसकी देवरानियाँ अब तो सब बहुत प्यार करते हैं, उन लोगों ने डांस किया, हम लोग बहुत खुश थे, वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे थे और सितारा वहाँ पे बैठ के रो रही थी, राइट। तो उस डिप्रेशन के जा रहे जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो, लड़ाइयाँ झगड़े, जो कि जब आप लोगों ने देखा कि यहाँ से जब सितारा गई थी तो वहाँ उसकी देवरानियाँ अब तो सब बहुत प्यार करते हैं, उन लोगों ने डांस किया, हम लोग बहुत खुश थे, वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे थे और सितारा वहाँ पे बैठ के रो रही थी, राइट। तो उस डिप्रेशन से निकल के जब उसको इतना ज़्यादा प्यार मिला,
तो मेरे ख्याल में अगर अट्रैक्ट हो भी गई तो इट्स नॉट अ बिग डील। उसको जितना ट्रोल किया गया तो उसके बाद अगर अट्रैक्ट हो भी गई, गलती हुई भी, तो उसको बस कर दो आप। और वहां पे सलामा जी का गुस्सा जायज था अगर ये बात सच है तो। खैर, और मैंने अपनी आंखों से कसम खुदा की मैंने अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देखा। ना मैंने ये देखा कि शाहरुख मैंने मामू असगर को कराची में देखा है, ना मैंने अपनी आंखों से कोई मतलब वीडियो वगैरह कुछ भी देखा। मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैं झूठ किसी जगह पर नहीं बोलूंगी क्योंकि जो बात सच है मैं रखूंगी। मैंने अपनी आंखों से किसी को भी कुछ भी गलत करते हुए नहीं देखा, ना मैंने किसी को कुछ अपनी आंखों से अच्छा करते हुए देखा है। मैंने बस एक पॉइंट रखा है कि अगर ऐसी चीज थी तो, और जब जनाबाजी को मतलब जनाबाजी से मेरी बात थी तो उस चीज को सुन के मैंने वीडियो बनाई, ठीक है। और उसके बाद मैंने 1000 मरतबा सुन के कि मुझे यूट्यूब पर आके एटलीस्ट ये बात नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर यूट्यूब पर आके मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था कि मैं सलामती का, मुझे ये बात भी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि मेरी गलती, तो मैंने इस पर 1000 मरतबा सॉरी किया, लेकिन किसी को वो सॉरी दिखाई नहीं। और इस चीज में मैं 7 महीने से रगड़ी जा रही हूँ। मुझे कोटे वाली कहा गया, मुझे धंधे वाली कहा जाता है। अब तक मुझे कहा जाता है 1,000 में बिकने वाली कहते हो आप लोग, डांसर कहते हो, पता नहीं क्या क्या कहते हो। मेरी बॉडी ऐसी है, मेरी बॉडी वैसी है, आप लोग ऐसे अल्फाज मुझ पे यूज करते हो। और सबसे बड़ा दुख के मेरे लिए कोई नहीं बोलता, खासतौर वो भाई जिनके लिए मैं हमेशा खड़ी होती हूँ। बाबा ने मुझे अपने घर बुला के एक बात कही है ना, जब मैं और दिलबर लड़ाई करते तो कब से बोला, उससे बोला मैं 3-4 लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन हम लोग जो है अकेले बैठ के सॉर्ट आउट कर लेते हैं, हम लोग यूट्यूब पर नहीं करते। फिर मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा बाबा भाई जब आप दोनों भाई की लड़ाई होती तो आप दोनों एक साथ बैठ के सॉर्ट आउट कर लेते हो, तो जब मेरी गलती, जब मेरी कोई गलती, आप लोग यूट्यूब पर आकर क्यों बोलते हो? आज तक इतनी सी भी बात हुई है ना, इतनी सी भी बात, मैं जो भी ऑनेस्ट, मैं सितारा से खुदा की कसम 1% भी जेलस नहीं हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि मेरे भाई मेरे लिए कभी बात नहीं करते। ऐसे अगर सितारा के ऊपर बात हो तो सब बोलते हैं, दिलबर बाबर सब बात करते हैं, लेकिन क्या मैं उनकी सगी बहन नहीं हूँ कि उन लोग कभी भी नहीं बोलते? कब से मुझे ट्रोल किया जा रहा है, कब से? एक बार जाके बोलते थे कि इसकी इतनी बड़ी गलती नहीं, जितनी तुम लोग सजा दे रहे हो। आप लोग सिर्फ जाके मुर्दा खान की जो है लाइव जाके देखें, आप लोग को अंदाजा हो जाएगा किस तरीके से इन लोग मुझे ट्रोल करते हैं। और आप लोग सब लोग कहते हो कि ना कोई सितारा पर कोई टैग नहीं, कोई इल्जाम नहीं, तो कोई इल्जाम है ही नहीं। जब आप सब चीजों को आप लोग डिनाई कर रहे हो तो फिर आप लोग मुझे और शाहरुख को किस चीज की सजा दे रहे हो? शाहरुख ने, हाँ मैं मानती हूँ, शाहरुख ने वल्गर लैंग्वेज यूज की है और बहुत ज्यादा वल्गर लैंग्वेज यूज की है। 1 महीना 10 दिन शाहरुख पहले से चुप रहता था, ठीक है, उसने कभी कोई बात नहीं की। लेकिन अनुषा, जिसकी कम्युनिटी मामू साजिद ने लगाई थी, जिसपे वो बहुत वल्गर लैंग्वेज यूज करती है, उसकी मुझे कमेंट करके आए थे कि वेल डन, उस पे वो मुझे धंधे वाली कहती है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। उससे बाइबल पे हाथ रख के उसको बोले, बाइबल पे हाथ रखे और फिर बोले कि भाई हाँ मैं गलत हूँ, सिर्फ उससे पैसे वापस लेने की वजह से। और मैंने उस पर थोड़ी एक, उसने मेरे ऊपर वीडियो बनाई तो मैंने उसको बोला तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है, मैंने कहा था। तो उसने मतलब उसको इतना ज्यादा गुस्सा आया और उसने आके यूट्यूब पर आके बोलने लगी, ठीक है। मैंने उसमें कुछ गलत नहीं किया, मैं तो उसके घर जाती रही, उसका फ्यूल के पैसे भरती रही। अब अपने घर पे जब जाती थी उसके फ्यूल के पैसे मेरा खुद का पे करना, उसके पास जाना, उसके साथ वीडियोस बनाना। उसको मैंने कहा था अनुषा वीडियो बनाओ, सब कुछ करो, और आज वो लड़की मेरे पर भौंक रही है। आज तक मैं जितने भी क्रिश्चियन से मिली हूँ वो लोग इतने नाइस होते हैं, कुछ भी हो जाए ना वो लोग कभी मतलब गलत कर भी तो चलो ठीक है, लेकिन इसको देख के ना मतलब इतना लगता था कि ये कैसी है। मामू साजिद के खिलाफ अब हाँ मैंने बातें की, वो मैंने इसलिए की क्योंकि मामू साजिद ने यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत किया था। जब अगर मैं देखो मैं सितारा के खिलाफ होती, मैं रोज बैठ के, जैसे वो भी जो है भौंक रही है रोजाना बैठ के मेरे ऊपर गंदी बातें कर रही है, तो मैं भी रोज ऐसे बैठ के ये कर सकती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं किया क्योंकि मैं सितारा के खिलाफ नहीं थी, ना ही मैं सलामती के खिलाफ थी, ना मैंने किसी को यूज किया। रोज मैं कैसे बोलती हूँ क्या मेरे कितने व्यूज होते हैं, कितना मुझे लोग देते हैं, हाँ मैं इसके लिए बता रही हूँ, मैं क्यों बताऊँ भाई, मैं होती कौन हूँ? और जो इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है वो एक वीडियो बनाता है उसमें सब बातें क्लियर करता है और फिर बात खत्म। ना कि इसको कंटेंट बना के वो लड़की तकरीबन 3 महीनों से मेरा नाम लेके सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम लेके व्यूज ले रही है, उसके अपने नाम पे व्यूज ही नहीं आते। जब वो ब्लॉग बनाती है उसको कोई देखता ही नहीं है। उसको बोलो कि बाइबल पे हाथ रख के बोलो कि नैना क्या गलत है, बस बाइबल पे हाथ रख के बोल दे कि नैना गलत है, फिर वो जितना भी भोंकती है ना इट्स ओके। और आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे साथ सुलह हो जाए, नहीं, मुझे किसी से सुलह नहीं करनी। मुझे ना दिलबर से सुलह करनी है, ना मुझे बाबा से सुलह करनी है, ना मुझे मेरी नानी से सुलह करनी है, ना मुझे सितारा यासीन से सुलह करनी है, मुझे ना मामू साजिद से सुलह करनी है। मुझे भाई किसी से सुलह नहीं करनी, मुझे बख्श दो, मुझे रहने दो जिंदा। मैं जैसे भी रह रही हूँ, मैं गंदी हूँ ना, आप लोगों ने मुझे धंधे वाली कह दिया, ठीक है मैं धंधे वाली में सबसे गंदी, रहने दो मुझे जिंदा, मुझे कोई रिश्ता नहीं चाहिए। अब तक सबकी कोशिश सिर्फ और सिर्फ यही रही है कि नैना, सब कुछ नैना ने किया, सब कुछ नैना किया, और इस बात पर किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। मैं अब खुद को सही कह के मतलब समझा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं थक गई हूँ, सॉरी बोल के मैं थक गई हूँ। आज मैं आप लोगों को कहती हूँ हाँ मैं गलत हूँ, हाँ मैंने 30 साल की लड़की को जो है सिखाया, 4 बच्चों की माँ को मैंने सिखाया और वो सीख गई, मैं गलत हूँ, ठीक है, मैं सबसे ज्यादा गलत हूँ। मैंने अपने भाइयों के साथ गलत किया, मैंने अपनी खाला के साथ गलत किया, मैंने अपने दोस्त के साथ गलत किया, मैं सबसे ज्यादा बुरी हूँ।
कल चाचू अनवर ने एक वीडियो बनाई और उसमें ये कहा कि मेरा उठना बैठा कैसे लोगों में है और मैं क्या करती हूँ। और हाँ, एक ज़रूरी बात कि इन सब में अगर मेरे साथ कोई था जिसने मुझे गलत नहीं कहा, जिसने मुझे चीखा चिल्लाने, वो मेरी अम्मी और मेरे अब्बू थे। और मेरे अब्बू बहुत अच्छे इंसान है और मेरी अम्मी भी बहुत अच्छी है। मेरे अम्मी और अब्बू मेरी ताकत है। जब तक इन लोग मेरे साथ है मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। मैं सबसे रिश्ता खत्म करती हूँ सिवाय मेरे अम्मी और अब्बू, क्योंकि मेरे अब्बू से मतलब मेरी ज़िंदगी है। मेरे अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी अम्मी तो मेरे साथ है। तो मैं आप लोग क्लियर कर दूं, मैं जैसी हूँ मैं जो ड्रेसिंग करती हूँ, मैं जो भी करती हूँ, मैं आप लोगों के सामने हूँ। जो भी मुझसे गलतियां हुई मैंने आप लोगों के सामने रखा। मैं चाहती तो मैं उसको डिनाई कर सकती थी, बल्कि वो बातें किसी को पता ही नहीं थी जो बातें मैंने खुद आके की, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ लॉयल रहना था। हाँ, हर एक लड़की से गलती होती है, तो ठीक है, अब शादी के बाद मुझसे कोई भी गलती आगे नहीं होगी। और हाँ, आप लोग कुछ भी गलत नहीं करते, जो भी। हाँ, मैं दोस्तों के साथ घूमती हूँ, कपड़े पहनना मुझे पसंद है, जैसे मैंने आजकल पहनती है मॉडर्न कपड़े, मुझे बहुत पसंद है, और ऐसे पहनना घूमना फिरना मुझे पसंद है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी तो करती हूँ। क्या छुपा रही हूँ मैं आप लोगों से? लेकिन हाँ, इसके बाद भी अगर आप मुझे धंधे वाली कहते हो, डांसर कहते हो, मुजरे वाली, गंदी बॉडी वाली, क्या क्या कहते हो, मैं हूँ, मैं सब कुछ हूँ। मैं नागिन हूँ, ठीक है, मैं जहरीली हूँ, मैं हूँ। मैंने अपने भाई को सबके साथ गलत किया, आप सब लोगों ने देखा, ठीक है, मैं हूँ। मैं दुनिया की सबसे बुरी लड़की हूँ, खुश। लेकिन प्लीज मुझे मेरी जिंदगी अब जीने दो। मुझे आगे ये सब अब मैंने मान लिया, मुझे अब मैं सॉरी करूँ, मैं सॉरी करती हूँ आप सबसे कि मैंने ये सारे गुनाह किए हुए, ठीक है, मैं सब गुनाह किए, मैं इस चीज़ के लिए आप सबसे सॉरी करती हूँ। और प्लीज अब मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। मुझे कसम से किसी से सुना नहीं करनी है। आज मैं यहाँ बैठ कह रही हूँ, अगर अभी जब बाबर भी यहाँ पर आएगा मुझे पता है अगर मैं वहाँ पर गई तो उसके सब्सक्राइबर काफी ज्यादा कम हो जाएंगे, तो मैं इसलिए पहले वीडियो बना के रही हूँ कि मुझे नहीं करनी सुना, ताकि वो मुझे अगर वो बुलाएगा भी तो मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैं तो फिर भी मिल जाऊंगी, सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे। मतलब मेरे भाई कैसे सोच नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है उनकी लाइफ अगर मेरे बगैर बहुत ज्यादा ब्राइट है तो लेट देम। दिलबर की लाइफ मेरे बगैर ब्राइट है, बाबर की लाइफ मेरे बगैर ब्राइट है, अगर मेरे चांस उसकी लाइफ में दे रहा तो मुझे नहीं जाना भाई उनकी लाइफ में। वो मुझे बहुत पसंद है। एक लाइन के सजा 14 की गलती और किया एक भी नहीं। आप लोगों को कहा मेरी सारी आंखों पे सही है, मैं आज के बाद आप लोग जैसे कहते हैं मैं गलत हूँ, मैं हूँ, बस सही है। आज के बाद मुझे इतना करने की मुझे जैसे मैं रह रही हूँ मुझे रहने दो। मुझे अब मजीद ट्रोल ना करें। मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करूँगी, ना मैंने कभी कोई की है। जो पॉइंट्स मैंने रख दिए। आई होप आप लोग को आज का रिएक्शन अच्छा लगा होगा। मैं कलर